पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। समाअत 26 अप्रैल को होगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 27 अरब का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, खवातीन और 2 बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से सबसे ज्यादा तबाही गवादर, चमन, नौशकी, चागी, पसनी और बकरान डिवीजन में हुई। दर्जनों मकानात मलिया मेट हो गए। चमन के हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, कोयटा, चमन, शाहरा, कोजिक टॉप के कई मकामात पर बह गई। गवादर और मकरान का कराची से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलोचिस्तान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कई मकामात पर यालाबारी, गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। पंजाब में बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहने का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा तेज बारिश का इम्कान नहीं। सिंध की साहिली पट्टी पर आज हल्की और मुतदिल बारिश की पेशगोई है। अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई में सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का पैगाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। मुश्किल हालात में इख्तलाफात को एक तरफ रख कर सबको एक कदम पीछे हटना होगा। मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन इन पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब का आगाज होते ही अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा आराई। स्पीकर डायस का घेराव करके पोस्टर लहराए, जबरदस्त नारेबाजी की गई। बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। अपोजिशन अरकार ने सीटियां और बाजे भी बजाए। लीगी अरकार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने हिसार बनाए रखा। आसिफ अली जरदारी गैर कानूनी सदर हैं। उन्होंने अब तक पार्टी सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। हमने आज जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। बोले, हमारे एहतजाज के बायस आसिफ अली जरदारी ने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून के मुताबिक अपोजिशन लीडर को फ्लोर दिया जाता है। आइन और कानून के दायरे में अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर खारिजा इसाक डार ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। सऊदी वफ्द का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। कुछ सियासी जमातें इस पर सियासत कर रही हैं। वज़ीर खारिजा इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत को मुल्की मफाद पर मुकद्दम नहीं समझाना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इसाक डार से मुलाकात। खित्ते के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक पाक तुर्क अस्करी क़यादत का 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के सरबराह की पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से भी मुलाकात। कुछ मुल्कों से ताल्लुकात की मजहबी और मुआशी अहमियत है।
चंद लोग सियासी अनारकी फैलाने के लिए बयानात देते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी ना आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब करना मुल्क दुश्मनी है। इन्हें अपनी सियासत बंद गली में जाने का एहसास हो रहा है। सुनो न्यूज बना पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन की आवाज। 2 रोज से कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी मुसाफिर दुबई पहुंच गए। बारिशों से दुबई एयरपोर्ट पर बंद होने पर 50 से ज्यादा पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। गैर मुल्की एयरलाइन भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल ले गई। पाकिस्तानियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। 2 दिन में सिर्फ 2 बार खाना दिया गया। बच्चे भूख से भिलकते रहे। किसी ने आकर हाल ना पूछा। यूएई में तूफानी बारिशों के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कौमी क्रिकेटर्स मिसबाह उल हक और क्रिकेटर कामरान अकमर एयरपोर्ट पर फंस गए। आज़रबाईजान एयरलाइन ने कराची के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू कर दी। पहली फ्लाइट बाकू से कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। जहाज के लैंड करने पर रवायती वाटर सल्यूट दिया गया। गवर्नर सिंध और आज़रबाईजान के सफीर ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। अमले को सिंधी अजरक का तोहफा भी पेश किया। पंजाब हुकूमत और नान भाई एसोसिएशन में तनाज़ा 4 रोज बाद जुज़वी तौर पर खत्म। वस्ती पंजाब के 41 में से 12 अजला में रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए में मिलेगा। पेशावर में नान भाइयों ने हुकूमती अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निर्ख पर अमल दरामद ना हो सका। रोटी का वजन 100 ग्राम से भी कम पाया गया। नान भाइयों ने कहा कि हुकूमत ने आटे की कीमत कम कर दी। गैस और फाइन आटे की कीमत कम करे। रोटी 15 रुपए के बजाय 10 रुपए में बेचेंगे। शहरियों का नए हुकूमती निर्ख पर अमल दरामद का मुतालिबा। हुकूमत की बातों में यहाँ पर कोई जोर मोर नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा। इन्होंने 15 रुपये रोटी का है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर इसी मौके पर मैंने 35 रुपये की एक रोटी ख़रीदी है। 30 से 35 रुपए की रोटी है रोगनी सादी, और सादी जो है 25 से 30 रुपए की है। हाफिज नईमुर रहमान ने अमीर जमात इस्लामी का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बरदारी मंसूरा लाहौर में हुई। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान हल्फ उठाने के दौरान आबदीदा हो गए। सिराजुल हक ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वो मुतवस्सत और गरीब तबके की आवाज बनेंगे। मुसल्लतशुदा लोगों को तस्लीम नहीं करते। जल्द बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।